ओके गाइस, विंटर 17 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 4 मीटर एंड 6.5 मीटर इंटरनल साइज देखे है और थिकनेस है, वॉल थिकनेस है उसके बाद की 230 mm है ना, 9 इंचेस। द स्लैब हैज ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस एंड कॉर्नर हेल्ड डाउन, यानी 9 कंडीशन है। हेल्ड डाउन यानी कंटिन्यूअस में आता, 9 कंडीशन में। स्लैब कैरी सुपर इम्पोज लोड ऑफ 2 kN per meter square and the floor finish of 0.75 kilonewton per meter square। फ्लोर फिनिश आपका 0.75 देखिए, M20 कंक्रीट एंड Fe 500 स्टील लेगी। रेनफोर्समेंट स्केच डिटेल्स निकालो करके बोला गया। आओ देखते हैं इसका आंसर। So 6.5 meter internal size and 4 meter it is internal size. So what is center to center now? 0.23 is add. यानी 6.73 मीटर, यहां से 0.23/2, यहां से भी 0.23/2, ये क्या हो जाता आपका 0.23 मीटर हो जाता। तो 6.73 मीटर एंड ये आपका सेंटर टू सेंटर यहां से भी ले लोगे आप, और ये भी आपका सेंटर टू सेंटर यहां से ले लोगे आप। तो कितना आएगा गाइस? 4.23 मीटर आएगा, 4.23 मीटर आएगा। सो 6.73, 4.23 मीटर, 6.73 and 4.23 meter, it is center to center length, that is Lx, that is Ly। आप बोलेंगे सर x तो ये डिस्टेंस है, लेकिन x इट इज शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन आने कौन सा आपका Lx, शॉर्टर इज 4.23 एंड लॉन्गर स्पैन कौन सा है 6.73। ओके, दैट इज लॉन्गर स्पैन। सो ये हो गया आपका, आपको गिवन देखे। ओके, गिवन क्या देखे, और लाई लोड इज गिवन 2 kN per meter square, FF floor finish is given 0.75 kilonewton per meter square, it is given। next step 1, design constant FCK 20 MPa for M20 grade concrete, M20 grade concrete, and FY 415 MPa for FE 415 steel। okay, next type of slab, Ly by Lx 6.73 by 4.23, it is less than 2, 1.59, two-way slab, all edges discontinuous, all edges discontinuous, ninth condition for from table 28, page number table 28 guys, 1 minute, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली 26 है या 28 है, आई थिंक सो टेबल नंबर 26, पेज नंबर 91।
आपके पास तो आईएस कोड है, देख सकते हैं आप जल्दी। 26 है सर। 26 है, ओके 26, ओके नेक्स्ट। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, टू वे स्लैब है। ये स्टेप आपने अगर इसमें भी लिख लिया गिवन में तो भी चलता, ये स्टेप नहीं भी लिखा तो भी चलता, डायरेक्टली गिवन में लिखा तो भी चलेगा, टू वे स्लैब है। नेक्स्ट, डायमेंशन कैलकुलेशन। तो इसमें सबसे पहले डायमेंशन कैलकुलेशन में क्या होगा, डेप्थ कैलकुलेशन ओनली। ओके, डेप्थ कैलकुलेशन, डायमेंशन कैलकुलेशन में पहला डेप्थ कैलकुलेशन, देन इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन। ओके, इफेक्टिव स्पैन। सो मैं यहाँ पे डेप्थ कैलकुलेशन ही लेता, देन इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन। ओके, डेप्थ कैलकुलेशन। सो डेप्थ अलोंग द एक्स एंड अलोंग द वाई, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। ओके, सो अलोंग द एक्स के लिए और अलोंग द वाई के लिए, दोनों के लिए इफेक्टिव डेप्थ आपकी अलग अलग रहेगी। ओके, सो या फिर आप बोल सकते हैं डायमेंशंस कैलकुलेशन। डायमेंशंस कैलकुलेशंस में ही आप दोनों लिख सकते हैं, डायमेंशंस कैलकुलेशन में आप डेप्थ कैलकुलेशंस भी लिख सकते हैं। एंड आप मैंने लास्ट स्टेप में क्या लिया था, डायमेंशंस कैलकुलेशंस ही लिया था या फिर डेप्थ कैलकुलेशन लिया था, अलग अलग स्टेप्स? ट्रायल डायमेंशन सर। ओके, सो टेक इट ट्रायल डायमेंशंस ओनली। ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डायमेंशन नहीं था? ट्रायल डेप्थ। ओके, नो इश्यूज, ट्रायल डेप्थ देन इफेक्टिव स्पैन होगा, ठीक है। यस। सो ट्रायल डेप्थ में सबसे पहले जब अपन करते हैं ट्रायल डेप्थ, तो ट्रायल डेप्थ में अपने को दोनों देखना पड़ता, दोनों अपन देखेंगे, यानी सबसे पहले अपने एलेक्स के लिए ही देखेंगे, अपन एलेक्स से ही अपन ट्रायल डेप्थ निकालेंगे, एलवाई से निकालेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज अ बीम बन जाएगा। ओके, सो एलेक्स से ही मुझे लेना है ट्रायल डेप्थ, इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट Lx by d is equals to modification factor into बेसिक वैल्यू। तो क्या हो जाता है Lx by d, ये कहां से है, पेज नंबर 37। व्हाट इज क्लॉज नंबर 26 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी है। व्हाट इज क्लॉज नंबर गाइस, लिख लेना आप। सो Lx आपका यहाँ पे आपको अभी d निकालना है, तो d मैं इधर लेके गया और Lx बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर लेके आया, Lx बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर इनटू बेसिक वैल्यू। ओके, so basic value it is equals to 20. Why? Because of 20, all edges discontinuous, all edges discontinuous, basic value it is equals to 20. And next, modification factor, assuming modification factor 1.5. Okay, so d is equals to effective depth is equals to modification factor, basic value it is equals to 20, modification factor is equals to 1.5. How much, how much guys, that is effective depth dx 141 141 mm. So 141 mm, again 141 mm ही आया। सो 141 mm को मैं बड़ा कर दूंगा, लेकिन बड़ा कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं ओवरऑल डेप्थ देखूंगा। सर वो क्लास कौन सा है सर, पेज नंबर 37। बताता, बेसिक वाले वाला क्लॉज नहीं पता, डिफ्लेक्शन वाला, चेक फॉर डिफ्लेक्शन वाला। सर 23.1 23 पॉइंट है क्या? हाँ सर 23 पॉइंट है। हाँ 26 नहीं है, 23.2.1, यस 23.2.1 बेसिक वैल्यू वाला।
ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ डी इज इक्वल टू पेज नंबर 37 ही है ना लेकिन Yes, sir. ओके sir. पेज नंबर 37 ओके तो डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस एज्यूमिंग 8 mm फाइबर 8 mm ही प्रोवाइड करते हैं हम सो 8 mm फाइबर अगर आपका 10 मीटर बाय 10 मीटर का स्पैन है तो 12 मीटर यानी 12 mm का वगैरह आप 10 mm 12 mm का बार आप यूज करो अदरवाइज 8 mm इज सफिशिएंट ये स्लैब के लिए भी 8 mm इज सफिशिएंट ओके सो मैं 8 mm प्रोवाइड कर रहा हूँ 8 mm फाइबर यानी 5 प्लस प्लस यानी सर क्लियर कवर प्लस 5/2 क्योंकि आपका कहाँ तक रहेगा d/2 तक रहेगा यानी जो भी 5 आप प्रोवाइड करोगे उसके सेंटर से रहेगा अपर फाइबर तक दैट इज इफेक्टिव डेप्थ तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस 5/2 प्लस कवर इज नथिंग बट अवर ओवरऑल डेप्थ so effective depth is equals to required is equals to 141 plus clear cover rate is equals to 20 plus 8/2 how much 165. 165. 164. 164 165 it's okay take it 180 175 175 directly ले लो total overall depth okay so d is equals to 175 d is equals to 175 ले लिया मैंने so 175 d मैंने प्रोवाइड कर दिया सो इफेक्टिव डेप्थ मैंने प्रोवाइड कर दिया तो अभी मेरा इफेक्टिव डेप्थ इन बोथ द डायरेक्शन यानी इफेक्टिव डेप्थ मेरा dx के लिए कितना है और इफेक्टिव डेप्थ मेरा dy के लिए कितना है ओके सो इफेक्टिव डेप्थ शॉर्टर स्पैन के लिए dx लॉन्गर स्पैन के लिए dy so dx is equals to d minus cover minus 5/2 175 minus 20 minus 8/2 24 minus 151 mm and then dy is equals to d minus cover minus 5/2 minus 5 minus 5 क्योंकि ये ऊपर रहता लॉन्गर स्टील ऊपर रहेगा शॉर्टर स्टील नीचे रहेगा सबसे नीचे इसीलिए 5 आपको माइनस करना पड़ेगा सो 175 माइनस 20 माइनस 8/2 माइनस 8 यानी इसमें से 8 और माइनस कर दो तो कितना निकलता 143 okay the next it is effective length what is effective length step number 4 effective length shorter span longer span L effective y L effective x पहला so L effective y and L effective x तो पहला L effective x is equals to पेज नंबर 33 और 34 पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2
आपका बी, ए से नहीं जाना पड़ेगा, ये सिंपली सपोर्ट नहीं है, ये क्या है आपका कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पेज नंबर 35 है सर। हाँ 35 पे है, क्लॉज इज 22.2 बी, 22.2 बी, इट्स 35, ओके नो इशू। 34 पे सिंपली सपोर्ट है, 35 पे कंटिन्यूस है। सो कंटिन्यूस के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका ये कौन सा इसमें लाई कर रहा है, कौन सा इसमें लाई कर रहा है, देखते हैं 1 मिनट। कौन सा इसमें लाई कैसी कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लिए 1 मिनट गाइस। ये यूज कैसे करना है, बिकॉज ऑफ आपका जो एलेक्स है, एलेक्स इज ग्रेटर देन 3.5 है, नहीं तो पेज नंबर 39 से अपने को लेना पड़ता है, ये याद रखना। अगर ये एलेक्स इज ग्रेटर देन 3.5 है, लाई लोड इज लेस देन 3 किलो न्यूटन एंड एलेक्स इज लेस देन 3.5 किलो न्यूटन, देन आपको कंटिन्यूअस के लिए जो भी एलेक्स बाय डी जो लेना पड़ता है, Lx बाई डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ है वहां पे, तो वो आपको क्या लेना पड़ता गाइस, वो आपको लेना पड़ता 35 एंड 40। तो इसके लिए 40 लेना पड़ता, क्या के लिए, कंटिन्यूस के लिए 40 एंड उसका 0.4 आपको इंटू करना पड़ेगा, क्या के लिए, आपके इसके लिए, यानी अगर टॉर्क स्टील है तो ये टॉर्क स्टील ही है Fe415। सो ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये डायरेक्टली मैं 37 पेज नंबर पे क्यों गया, क्योंकि मेरा Lx इज ग्रेटर देन कितना है, Lx इज ग्रेटर देन कितना है, 3.5 है। That's why I'm taken this page number, ये भी आप लिख लो आप। Otherwise if Lx is less than 3.5 then फ्लो में था इसलिए, नहीं तो मैं ये बताने वाला था, और लास्ट टाइम मैंने बताया भी होगा मे बी, इज देन इट्स पेज नंबर 39 से आपको लेना पड़ता, पेज नंबर 39 से आपको लेना पड़ता, ओके। इफ लेस देन एंड लेस देन लाइव लोड इज लेस देन 3 किलो न्यूटन, तो कोई तो भी एक होना ज्यादा, ओके ज्यादा, कोई तो भी एक होना। तो अभी आपका ज्यादा कौन सा है, अभी आपका 3.5 से ज्यादा है, तो देन हम वो नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे, ओके गाइस। सो इसके लिए देखते हैं अभी, देखो यहाँ पे क्या देखे, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम, शेयर फाइल पे देखो प्लीज, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, if the width of support is less than 1/12 of clear span, 1/12 of clear span अगर है, तो आप क्या करोगे, आप यानी विड्थ ऑफ दी सपोर्ट आपका 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन का अगर है, तो आप क्या करोगे कि ये ही ले लोगे, कौन सा ले लोगे, जो 34 पेज नंबर पे है ना सिंपली सपोर्ट के लिए, वही ले लोगे। अगर वो ज्यादा है, इफ द सपोर्ट आर वाइडर, सपोर्ट वाइडर है, वाइडर देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस है, वो आप क्या लोगे फिर, द effective span shall be taken as for end span one end fixed, other end continuous, intermediate span, तो effective span shall be a clear span, effective span क्या होगा आपका, clear span होगा, okay। and for end span one end free and other end continuous, one end free है, okay, other end continuous, the effective span shall be equal to clear span plus half of the effective depth, आपको करना है, यानी वन एंड फ्री है, वन एंड क्या है आपका, फ्री है, एंड अदर एंड कंटिन्यूअस है, तो ओके, फॉर इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम ऑफ स्लैब, ओके, और द क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ कंटिन्यूअस सपोर्ट। तो ये तो गाइस नहीं है अपना, यही कंडीशन है,
तो देखते हैं अपन, ये अपना कम आता है ज्यादा आता है। ओके, आओ देखते हैं। सो ये भी आप लिख लेना, ये भी आप लिख लेना। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ रहा है, आपका BS क्या है, 230 है, दैट BS, width of the support, BS is 230। तो 1/12 into 4230, how much guys, how much? सर ते त्यांनी क्लिअर स्पॅन बोललेले आहे ना. सॉरी, क्लियर स्पैन बोलना है, 4000, 333.33. 333.33, it's greater than, hence from ये जो रहेगा, ये इससे ही मुझे क्या मिला, hence effective cover, effective span (22.2) का ए में से लेना है आपको। तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा ही निकलेगा आपका BS, ऑब्वियसली ज्यादा निकलेगा। ओके, hence effective span सिंपली सपोर्ट के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस के लिए करने की जरूरत है। ओके, कंटिन्यूस के लिए। सो L effective, व्हाट इज L effective? पहले आपका क्या रहेगा, सेंटर टू सेंटर स्पैन, व्हाट इज सेंटर टू सेंटर स्पैन गाइस? सेंटर टू सेंटर स्पैन इट इज इक्वल्स टू 4230 mm। देन L effective दूसरा, क्लियर स्पैन प्लस D it is equals to 151, 4151, that is clear plus D। okay, so take lesser, इन दोनों में से लेस कौन सा है, ये है। the next this 6730 सेंटर सेंटर स्पैन और क्लियर स्पैन प्लस dy, सिक्स 6500 प्लस 143, यानी 6643 mm L effective Y। Then go to the load calculation, that is L effective is over। go to the load calculation guys। फर्स्ट डेड लोड गाइस, डेड लोड में पहला सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब
डेंसिटी ऑफ कंक्रीट into B into D, assuming 1 meter wide 1 meter wide strip हम डिजाइन करेंगे। वन मीटर वाइड स्ट्रिप डिजाइन कर रहे हैं हम। ओके, तो 1 मीटर वाइड स्ट्रिप के लिए मैं ले रहा हूं, तो 25 इंटू 1 इंटू 0 पॉइंट, अब डी ओवरऑल डेप्थ कितना है 0.175 750 है। फ्लोर फिनिश 4.375 floor finish FF how much 0.75 into 1 okay, that is kilonewton per meter square, that is in meter, get cancel, मीटर में रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट टोटल डेड लोड गाइस, this plus this 0.75 plus 0.4.375 5.125 लाई लोड 2 into 1 2 kilonewton per meter, that is kilonewton per meter square into meter, cancel। सर्विस कंडीशन, तो सर्विस कंडीशन यानी लोड कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं हम, आप बोल सकते हैं लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन सर्विस यानी आप वर्किंग बोल सकते हैं, that is nothing but a W 1 into dead load plus live load 1 into 5.125 plus 2 7.125 kilonewton into meter। कोलैप्स कंडीशन, कोलैप्स यानी अल्टीमेट यानी WU 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड 1.5 टाइम्स ऑफ 5.125 प्लस 2 यानी 7.125 into 1.5 how much, that is WU 6.88 6 point- sorry 10.688 10.688 kilonewton per meter। Next it is bending moment calculation and shear force calculation। शेयर फोर्स कैलकुलेशन वहां पे निकाला तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे लोड कैलकुलेशन में ही निकाल लिया तो बेटर रहेगा, तो मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी यहाँ पे ही निकालूंगा, लोड कैलकुलेशन में ही मैं लिख लेता, यानी एक स्टेप आपकी कम हो जाती। shear force what is VU guys, what is the formula of VU, what is the formula of VU, empirical formula guys, कैसे होगा आपका, कल ही तो बताया मैंने, WU R raised to power 4 upon 1 plus R 1 raised to plus power R raised to 4 power 4 yes हाँ into VU into R raised to power 4 upon 1 plus R raised to power 4 into LX by 2। yes exactly,
exactly. WU into R raised to the power 4 divided by 1 plus R raised to the power 4 into LX by 2. लेकिन what which LX? L effective X divided by 2. So what is WU? What is LX? What is R? R is the ratio of L effective X, sorry, L effective Y to the L effective X. 6 point लिखने से अच्छा 66143, sorry, 6643 to the 4151. How much? That is L effective Y, L effective X. 1.6. 1.6. डालो और निकालो, वैल्यूज पुट करो, फाइंड आउट करो. VU is equals to, that is 10.19.25. 19.25. Okay. 1.6 raised to the power 4. 1 plus 1.6 raised to the power 4 into 4.151 divided by 2. यही आ रहा ना guys? That is in meter, huh? Yes, sir. Yes, sir. Per meter. Meter get cancel. Okay. Then next we want to calculate bending moment calculation. ये अलग से भी स्टेप कर सकते हैं या फिर इसी में ही कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट इज लोड कैलकुलेशन. ओके, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MUX इज इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू क्या फॉर्मूला है, अल्फा एक्स इंटू WU इंटू अल्फा एक्स इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर. L इफेक्टिव स्क्वायर तो पॉजिटिव गाइस, दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. अब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज ऑफ नो कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट. नो कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट इज देयर. तो अगर कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट कब रहेगा, जब मेरा इधर साइड या फिर इधर साइड या फिर इधर साइड कंटिन्यूअस कहीं तो भी कंटिन्यूअस रहेगा, तब मेरा कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट रहेगा. अभी मेरा कोई कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ मेरा ना इधर साइड कंटिन्यू है, ना इधर साइड कंटिन्यू है, ना इधर साइड कंटिन्यू है, ना इधर साइड कंटिन्यूअस है. तो कहीं जहां पे भी कंटिन्यूअस रहेगा वहां पे मुझे कॉर्नर बेंडिंग मोमेंट भी निकालने की जरूरत है. फॉर दैट 9 कंडीशंस आपको निकालने की जरूरत है. मैं 9 कंडीशंस में आपको दिखा देता हूं. 1 मिनट. ओके, अनेक्स डी में देखो पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, अनेक्स डी पेज नंबर 91. आपको देखो, आपको जो 9th कंडीशन देखिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन देखे, ओनली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन. बाकी सब जगह आप देखो आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देखे है और उसके साथ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखे, दोनों बेंडिंग मोमेंट देखे आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जैसे कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सिंपली सपोर्ट के लिए किया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्ट के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसलिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही है. लेकिन कंटिन्यूअस स्पैन में क्या आता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों बेंडिंग मोमेंट आते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, 9th वाला कंडीशन वाला देख रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखिए, ओनली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. दैट्स व्हाई वी टेकन ओनली पॉजिटिव. लेकिन अगर मेरा कोई भी, अगर ये मेरा 2 शॉर्ट एजेस या फिर 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस है, तो मेरा पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा. इसके बाद अपन ये वाला क्वेश्चन भी मैं
आपको बेंडिंग मोमेंट तक सॉल्व करके दे दूंगा, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किस तरह सॉल्व करते हैं और किस तरह होता करके। ओके ओके गाइस, सो अभी अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल वाई स्क्वायर। तो अल्फा पहले लिखो या बाद में लिखो, फॉर्मूला वही है। ओके सो देखते हैं अभी आपको कितने किसके लिए हो ना, 1.6 के लिए। तो 1.6 है क्या गाइस इसमें? 1.6 है क्या? नहीं है। नहीं सर। हाँ 1.5 के लिए और 1.75 के लिए देखना पड़ेगा। तो 1.5 के लिए आपका कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है। और 1.75 के लिए ये वैल्यू है। यस, सेकंड लास्ट वैल्यूज, ये दो वैल्यूज है आपके पास। ये शॉर्टर स्पैन के लिए है और ये लॉन्गर स्पैन के लिए। लॉन्गर स्पैन के लिए डायरेक्टली एक वैल्यू देखिए आपको 0.056, शॉर्टर स्पैन के लिए इन दोनों के बीच से आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, शॉर्टर स्पैन यानी एलएक्स के लिए देखिए गाइस, ये एलएक्स के लिए देखिए शॉर्टर स्पैन के लिए, और ये एलवाई के लिए देखिए, जो भी एलवाई के लिए है तो दैट इज ए वाई, दैट इज ए वाई, दैट इज ए एक्स। यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है। ओके, ए वाई एंड ए एक्स। ए वाई की आपकी एक ही वैल्यू रहेंगी मैक्सिममली, शॉर्टर यानी जो लॉन्गर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन के लिए आपकी एक ही वैल्यू है। तो 0.056 इट्स द लॉन्गर वैल्यू। लेकिन इन दोनों में से आपको एक वैल्यू निकालना है अभी, काय के लिए? इसके लिए। तो इन दोनों में से इंटरपोलेशन करके आपको एक वैल्यू निकलेंगी। So what is the value of alpha x? Alpha x the value, alpha x यानी पहले r लिख लेते, बाद में alpha x लिख लेते। r is equals to 1.5, 1.6 and 1.75. So 1.5 के लिए कितना देखिए है? How much? 1.5, 1.5 के लिए देखिए 0.089 और बाद में 0.1। अल्फा y के लिए डायरेक्टली वैल्यू देखिए है, mu y is equals to alpha okay, so what is the value? क्या है ये वैल्यू बताओ? 0.0934। 0.0934, बाप रे, ठीक है 0.0934। ओके, एंड दिस इज ये। तो आपका अभी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नीचे का वैल्यू दिख रहा है गाइस? यहाँ पे लिखूं मैं या ऊपर लिखूं? दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। हाँ थोड़ा सर लिखो, वरतीच लिहितो हा। इथे MUX सांगा, MUY सांगून देतो पर्यंत। 0.056 इंटू 10.688 इंटू 4.151 चा स्क्वायर, हाउ मच? 10.31। 10.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर। Okay guys, how much for this MUX? WU या फिर पहला अल्फा एक्स लिख लेते, 0.0934 इंटू WU, इट इज इक्वल टू 10.688 इंटू 4.151 स्क्वायर। हाउ मच? 17.2। 17.20। maximum bending moment from above is equals to 17.20. Okay, check for depth. Step number guys? 6.
equating maximum bending moment is equals to mu limiting. So maximum bending moment is this. .138 क्यों 138 FE 415 है. ओके FE 500 रह जाता तो 133 सर 0.138. हाँ सर तो आर वाला रेशो चुकला हे देवा. हाँ सांगा काय आर वाला रेशो. एल इफेक्टिव वाय 6143 है ना. हाँ 6643 6143 है ना. 6500 प्लस 143 नहीं हाँ बरोबर दैट इज बरोबर आहे. 6643 बराबर है अभी. नाही ना सर ते क्लिअर स्पॅन घेतो. हा बरोबर आहे सर. दैट इज क्लियर स्पॅन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ना रे. बरोबर आहे सर ते. हाँ बरोबर आहे. ठीक है. ओके सो 0.138 FC की बी इट इज 1000 1 मीटर के लिए देख रहे. डी रिक्वायर्ड. व्हाट इज डी रिक्वायर्ड. 78.94. 28.9. 78.94 9495. It's okay. Is less than D provided. What D provided? Dx guys. Dx is equals to 151 mm. Hence safe. Reinforcement. Step number 7. Design. सर एज रेनफोर्समेंट आहे सर. एज पण येणार टॉर्शन पण येणार दोन्ही येणार. हेल्ड डाउन है ना टॉर्शन क्योंकि टॉर्शन के कोएफिशिएंट्स लिए ना अभी हमने. टॉर्शनल कोएफिशिएंट्स है ना. सो दैट्स व्हाई मुझे टॉर्शन भी आएगा. टॉर्शन कोएफिशिएंट्स है यानी क्यों टॉर्शन कोएफिशिएंट्स है. देखो बीम में क्या किया था अपन ने. टॉर्शन के लिए बीम में अपन ने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाला था टॉर्शन को पकड़ के. याद है क्या बीम सबसे पहले पढ़ा 2 महीने पहले. Yes, sir. हाँ सर याद है. तो वो जो है वहां पे भी अपन ने जो किया था कि हमने क्या किया था टॉर्शन मोमेंट ऐड किया था. तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है. क्या क्या हो रहा है कि टॉर्शन बेंडिंग मोमेंट ऐड हो रहा है. दैट्स व्हाई टॉर्शन कोएफिशिएंट्स है. ओके विद द टॉर्शन आपको बोला है तो दैट्स व्हाई कोएफिशिएंट जो भी है विद द टॉर्शन कोएफिशिएंट्स आ रही है यानी टॉर्शन मोमेंट इसमें ऐड है. तो इसलिए आपको यहाँ पे विद द टॉर्शन रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा. तो टॉर्शन कितना कितना आएगा कॉर्नर पे गाइस 9 कंडीशन के लिए. अरे फुल टॉर्शन आएगा गाइस. सभी एज पे क्या आएगा फुल टॉर्शन. ओके सो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट में आपका लॉन्गर शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन दोनों के लिए निकालना है अभी. तो सबसे पहले एएसटी मिनिमम. सो एएसटी मिनिमम में क्या है. एएसटी मिनिमम इज इक्वल टू पॉइंट. हाँ एएसटी मिनिमम यानी 1 मिनट एरिया ऑफ स्टील मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील 1 मिनट मिनिमम टेंशन स्टील. How much? 175 है. 0 गेट कैंसिल. पेज नंबर 48 क्लास नंबर आप लिख लो. Two hundred ten. 210. 210. ओके ओके अभी शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन के लिए दोनों के लिए अभी निकालना है मुझे जो भी है. ओके बेंडिंग मोमेंट्स स्टील
main steel for shorter span for longer span. Okay, so guys, mu, that is mu x से निकालेंगे हम 0.87 fy ast fy ast into d 1 minus fy ast fck bd mu y 0.87 fy ast into d 1 minus fy ast divided by fck bd. So what is mu? Mu is equals to 17.20 into 10 to the power 6 0.87 fy ast x 1 minus fy is equals to 415 into ast x divided by fck b it is 1000 into d. What is d? 151. Okay, dx here is dx, इसमें भी dx मैंने लिखा नहीं, 151 that is dx, that is dy. Okay, so यहाँ पे astx 330.5. 330.31 mm square. 31 नहीं सर 5. 51 या 5? 5. हाँ, ओके चलेगा. That is greater than AST minimum. Okay, here is 10.31 into 10 to the power 6. .87 fy asty into dy 143 into 1 minus 415 asty divided by 20 into 1000 into dy 143. What is 351.02. 351.02. नाही रे, हे मग चुकलं आहे, मग तुझं हे चुकलं आहे, मग बरोबर कर एकदा परत. 205.83 आला. 205.83 है. ओके, टू 205.83 है क्या गाइस? बता दो एक हाँ प्लीज. सर, हाँ सर. ओके 20. मूवमेंट वही डाला था सर एमएक्स का. हाँ, इसीलिए तो 205.83 mm स्क्वायर हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, घाई मत करो. इज लेस देन एएसटी मिनिमम, तो एएसटी मिनिमम लेंगे वहां पे, क्योंकि एएसटी मिनिमम कितना है आपका? 210 है. वो कितना है? 205 है, तो 210 प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो गाइस लेट अस प्रोवाइड. एट mm var Fe415 along shorter direction. At the rate of mm
center to center. Let us provide 8 mm 5 bar FE415 along longer direction at the rate mm center to center. Okay, spacing into 1000 divided by AST required 3. How much? Then 3D and then 300 mm. Take minimum. $152.09. Provide 150. Sin G. Okay, next. Sin G 150 होता, लेकिन आप उससे भी कम कर सकते हैं, वो फेलियर नहीं होने को ना. So let us provide 125 guys. 5 इंच. So take lesser one. S is equals to 125 mm center to center. Okay, next spacing. Pi by 4 into 8 square into 1000 divided by 210. AST मिनिमम लेना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, 210. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज S1. S2 इट इज इक्वल टू, ये कहाँ से? ये पेज नंबर 48 से 46 से पेज नंबर 46. क्लॉज नंबर नहीं पता, आप लिख लो. How much? 239.36. 239.36. So let us provide 225 mm. 225 mm center to center, और 200 mm भी कर सकते हैं. All will take 200 mm कर दो, अच्छा रहता. 235. यानी ये मैं प्रैक्टिकल वे से जा रहा हूँ. ओके, नहीं तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं. प्रैक्टिकल वे से आप 7 इंची देना और लगता. 7 इंची के कब 8 इंची हो जाएंगे प्रैक्टिकल में कब पता नहीं चलता. इसीलिए मैंने 6 इंची का कब 6.5 इंची हो जाएंगे वो पता नहीं चलता. इसलिए 1 इंची का मार्जिन आप रखना ऑलवेज प्रैक्टिकली जब आप डिजाइन करते तब. तो 1 इंची का मार्जिन अगर मैंने रखा तो 125 होता. यहाँ पे भी 1 इंची का अगर मार्जिन रखा मैंने तो कितना होता? 200 होता. तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 200. ओके, 3 into D. D it is equals to 143 dy and 300 mm. Take lesser one. बोला सर या बाजून होऊन जाणार ते तिकडचं दिसत नाही. काय म्हटलं? ओके 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 सर या बाजून ओके, नो इश्यूज. सर एरिया ऑफ इतना स्टेज फास्ट हो रहा है? सेकंड, क्या बोले आप? एरिया ऑफ स्टील 30 एरिया ऑफ स्टील 205 आहे, तुम्ही 210 घेतला तर ते कसं का म्हणता? ओके. AST required is lesser than AST minimum. That's why we provided AST minimum. हो हो सर, आलं लक्षात. सॉरी माझी चुकी. Okay. Hey, पांच. So AST provided निकाल लो दोनों का. यहाँ पे निकल जाएगा तो बेटर रहेगा. यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्पेसिंग डिवाइड करना है. 200 स्पेसिंग डिवाइड कर दो. यहाँ पे 125 स्पेसिंग डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? AST प्रोवाइडेड भी निकल जाएगा. AST प्रोवाइडेड.
π/4 into 8 square into 1000 divided by 125. यहाँ पे भी AST provided. Y is equals to यहाँ पे x π/4 into 8 square into 1000. फास्ट हो रहा क्या आज? ऐसे ही लग रहा है कि आपको फास्ट हो रहा करके? नहीं सर। अच्छा ठीक है फिर. 402.12. ओके वो 251.33. हाउ मच? 251.33. 251.33. ओके ओके ठीक है गाइस. नेक्स्ट चेक फॉर शिव. सर एज में नहीं निकालेंगे क्या? एज काढावं लागेल ना. एज लिहून टाका. एज त्याच्यानंतर डायरेक्ट शेअर करता ना म्हणून म्हटलं. नाही 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 एज लिहून टाका. एज लास्ट मध्ये दिलं तरी चालतंय. असं काही हे नाही आहे. एज पण काढायचा है आणि टॉर्शन पण काढायचा है. एज एंड टॉर्शन दोनों भी निकालेंगे. ओके दोनों भी निकाल लेते हैं. सो ये डिजाइन ऑफ मेन स्टील हो गया. देन स्टेप नंबर इसके अंदर ही आने को ना एक्चुअली मेन स्टील का ही पार्ट है. सर एज दोघांसाठी पण राहणार ना? दोनों के लिए रहेगा एज. एज रेनफोर्समेंट shorter span. Longer span. सो गाइस शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन के लिए एज रेनफोर्समेंट दोनों के लिए रहेगा. सो शॉर्टर स्पैन के लिए अपन प्रोवाइड कहाँ पे करेंगे? वी आर प्रोवाइडिंग L/LX by LX इफेक्टिव बाय 8. LX इफेक्टिव बाय 8. LX इफेक्टिव बाय 8 पे आपको करना है. LX इफेक्टिव था या LX था? देख लेते. पेज नंबर 90 पे ही है. इफेक्टिव होता ना. ओके LX by 8, LX by 8, LY by 8, LY by 8. That LX and LY. इफेक्टिव लिया क्या कल अपन ने? इफेक्टिव लिया क्या गाइस कल अपन ने? हाँ सर। ठीक है. इफेक्टिव नहीं लिया तो भी चलता था. दैट इज क्लियर स्पैन. क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ बोला नहीं है इफेक्टिव लेना है या क्लियर स्पैन लेना है. सो वी कैन टेक इफेक्टिव और वी कैन टेक क्लियर स्पैन आल्सो. ओके so AST each AST x by 2. How much? 402 by 2.12 by 2. आप ऐसे भी कर सकते और लेट अस प्रोवाइड इसका डायरेक्टली ट्वाइस. इसका डायरेक्टली ट्वाइस. लेट अस प्रोवाइड एट mm 5 bar Fe415 along shorter direction
एट द रेट 125 का डबल 250 सेंटर टू सेंटर एट एज। ओके, अब एज क्या रहेगा? दैट इज एल इफेक्टिव हाइट। ये अपन इसमें दिखाएंगे अपने काय में। आपको यहाँ पे भी दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फाइनल इसमें अभी दिखाया तो भी चलेगा। ASTY, क्योंकि फाइनल डायग्राम में हम दिखाते ही है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में। ASTY by 2, that is nothing but 251.33 by 2. Let us provide 8 mm 5 bar FE415 along longer direction at the rate 200 है, 400 कर दो, twice directly center to center at H L effective Y divided by 8 पे प्रोवाइड करना है जो भी लेंथ है। देन टॉर्शनल रेनफोर्समेंट 8 स्टेप नंबर 8। Torsional reinforcement. AST of torsional reinforcement is equals to 3/4 of AST of shorter span. क्लॉज नंबर कौन सा देखिए बट बेटा? What is AST? 3/4 of, यहाँ पे भी क्लॉज नहीं लिखा है क्या मैंने? 301.59 30 नहीं रे, ये है ना रे। लेट अस प्रोवाइड इट 402.12। आंसर उसका अच्छा, आंसर उसका कितना? 30 1.59 301। 59। मैं क्लॉज बताता 1 मिनट। क्लॉज यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं है। क्लॉज यहाँ पे ही है, पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 D 8.1.8 D 1.8 ये पढ़ोगा इस पूरा।
81.8। क्या बोला है? Torsional reinforcement shall be provided at any corner where the slab is simply supported on both edges meeting at corner. It shall consist top and bottom reinforcement, दोनों reinforcement आपको चाहिए, each with layer bars placed parallel to the side of slab and extending from the edge of minimum distance 1/4. This distance is required 1/4 of shorter span, यानी 1/4 of shorter span की आपकी क्या बनेगी? आपकी 1/5 हाँ 1/5 है सर, सॉरी 1/5 है। 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन, इसकी आपकी क्या बनेगी? मेज बनेगी। 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन की आपकी क्या बनेगी गाइस? मेज बनेगी। द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच फोर्थ लेयर, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच of the four layers shall be 3/4 यानी 3/4 of area of steel required। अच्छा, स्टील एरिया रिक्वायर्ड है, अपने एरिया प्रोवाइडेड किया। स्टील रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट इन स्लैब, सो गाइस अपन ने एरिया प्रोवाइडेड किया, एरिया रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा। व्हाट इज एरिया रिक्वायर्ड? 330 AST short span required। ओके बताओ। 247.88 247.88 mm square। ओके, नॉस लेट अस प्रोवाइड 8 mm। यहाँ पे भी 8 mm के ही रहेगा, कोई ज्यादा नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे भी 80 mm प्रोवाइड करेंगे। लेट अस प्रोवाइड 8 mm 5 bar of नॉस। तो नॉस कैसे मिलेगा आपको गाइस? दिस 247.88 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, 50 स्क्वायर। बताओ कितने नॉस? 8-10 नॉस तो निकलने को ना। अगर ज्यादा नॉस निकले तो कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ज्यादा नॉस So, मत करो, स्पेसिंग करो। 4.93 5 निकले, 5 5 5 निकले सर, 4.93 ही लेता है 5। नहीं, आप नॉस मत करो, 1 मिनट, नॉस मत करो, आप स्पेसिंग ही करो। यहाँ पे क्यों स्पेसिंग करो बताता 2 मिनट में। 8 mm 5 bar at the rate mm center to center। सर या पहिलेच्या क्वेश्चन मध्ये ते टॉर्शन रेन्फोर्समेंट नाही टाकले होते ना? हाँ, का बरं नाही टाकलं तर? क्यों नहीं डाले थे? बिकॉज ऑफ दिस इज सिंपली सपोर्ट हेल्ड अप था क्वेश्चन। हेल्ड अप में टॉर्शन नहीं लगता। हेल्ड अप यानी फ्रीली हेल्ड अप है, यहाँ पे हेल्ड डाउन है यानी यहाँ पे पकड़ के रखा है, हेल्ड अप नहीं होने दे रहा। हेल्ड अप होने नहीं दे रहा यानी फोल्ड होने नहीं दे रहा, यानी क्या हो रहा? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा। दैट्स व्हाई टॉर्शन रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड एट अ कॉर्नर। ओके, एट अ कॉर्नर। ओके, so let us provide 8 mm 5 bar। Let us provide 8 mm 5 bar at the rate 5/4 into 8 square into 1000 divided by 247.88। How much guys? 202.78 202.78 200 mm। अब ये क्यों? ये आपका कभी भी 100 के नीचे यानी 75 के नीचे नहीं जाने को। इट शुड नॉट बी लेस देन 75, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ये लो बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे पता है कि ये 200 के आसपास ही आने वाला था, इसलिए मैं नॉज लेके भी खत्म कर सकता था। लेकिन आपके एक्चुअल प्रॉब्लम में आपका अगर ये 75 के नीचे चले गया तो वो पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना।
अब ये Q और KC, ये देखो अभी आपका ये कितना रखना है, आपके 5 नॉज है ये पता है आपको, और 200 मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो जो आपकी मेश बनने वाली है वो 1/5 ऑफ दी LX की बनने वाली है, 1/5 ऑफ दी LX mesh size is it is. Next, dimension of mesh, it is L effective X by अरे मेश मेश काय राहते सांगतो मेश काय राहते, पहले आप ये बता दो 4151 डिवाइड बाय 5, 830.2। ओके। अब 830.2 में आपको क्या करना है, 830.2 में आपको 200 200 के कितने बार बैठेंगे आपके, 4 4 4 ही बैठ रहे हैं, 4 बार। 5 बार नहीं बैठ रहे। तो आपकी जो विड्थ है वो विड्थ गलत हो गई है यहाँ पे विड्थ कितनी होना, मेरे पास विड्थ कितनी अवेलेबल है 830.2 है, यानी लेट अस प्रोवाइड 830, तो यहाँ पे 830 करो और बताओ स्पेसिंग कितनी निकलती, स्पेसिंग इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको ऑलवेज, तभी ये आपका बराबर होगा। 1 मिनट गाइस, एक्चुअली ये पहले ही निकाला है मैंने, 1 मिनट। क्या करो आप, इसके बाद डायरेक्टली आप मेश साइज निकाल लो, यानी नो कंफ्यूजन स्टेप्स में। डायमेंशन ऑफ मेश, और साइज ऑफ मेश इज इक्वल टू L effective X divided by 5, so 4151 divided by 5, 820 आया था ना या 830, 830 830 830.2 it's equals to 830, ओके 830 mm, so 830 mm मैंने प्रोवाइड कर दिया L by 5। नियर अबाउटली आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि सर नीचे ही राउंड अप करना है या ऊपर राउंड करना है, ऊपर राउंड अप किया तो बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपने अगर वो 835 भी कर दिया तो भी चलेगा, इट्स ऑन यू, ओके आपके ऊपर डिपेंड है। तो 835 भी किया तो भी चलेगा और 830 किया तो भी चलेगा, ओके। तो नेक्स्ट, नॉज अगर निकाले आपने तो ये बाद में भी लिखा तो भी चल सकता था। लेट अस प्रोवाइड 8 mm 5R at the rate mm center to center, spacing is equals to pi by 4 into 8 square into, अब ये विड्थ है मेरी 1000 mm नहीं है, मेरी मेश की विड्थ कितनी है अभी 835 mm है, 835 mm डिवाइड बाय AST प्रोवाइडेड, यानी AST रिक्वायर्ड 247.88, हाउ मच 169.32. 69. 150 assume, टेक 150 सेंटर टू सेंटर, 150 सेंटर टू सेंटर पे आप 6 इंच पे आप कर लोगे, ओके। तो अभी आपके यहाँ पे 5 से 6 रॉड्स हो रहे हैं, कैसी हो रहे हैं बताता 5.567 तितके प्रोवाइड करशील का तू, काही कव्हर वगैरे सोडावं लागेल ना। सर ये कल ले लो ना बाकी तो। अरे थांब ना बाबा, आता चेक फॉर शेअर पासून उद्या घेऊ, काही हरकत नाही है। देखो गाइस क्या हो रहा, आपने क्या बोला था अभी, ये मेश कैसे दिखेंगी, एक कॉर्नर देखते हैं, क्या
हाँ है क्या और कैसे दिखेंगी ये अपन देख लेते हैं, 1 मिनट। सबसे पहला ये आपका 1 मिनट, सॉरी, ऊपर चले जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। ये एक स्लैब का कॉर्नर पकड़ लेते, ओके, 1 स्लैब कॉर्नर, ये आपकी मेश है। ये यहां से यहां तक LX/8, L इफेक्टिव X/5, 835, 830 भी लिया तो भी चलता था, ओके। तो अभी यहाँ पे 835, सो यहाँ पे मैं अगर रेनफोर्समेंट ले रहा हूँ, that spacing is, this is mesh, 1 2 3 4 5, दिस इज मेश गाइस। तो ये मेश बन रही है और एक आपकी ये नीचे की मेश बनी, एक आपकी इसी के ऊपर मेश बनेगी नहीं यहाँ पे। अब ये थोड़ा मेरा गलत हुआ है क्योंकि वो नीचे इसके ऊपर ही एक मेश आएंगे, नीचे ऊपर दोनों साइड टॉप एंड बॉटम में मेश बनेंगे, यानी जस्ट लाइक दिस। 1 मिनट, दो तीन चार पांच, okay, and like this, 1 2 3 4 5, इस तरह ये टॉप मेश और ये बॉटम मेश। तो टॉप मेश एंड बॉटम मेश यानी क्या कि ये आपका टॉर्शन रेनफोर्समेंट है। और मेश क्यों दे रहे हम, ये टॉर्शन रेनफोर्समेंट के लिए दे रहे एज पर द क्लॉज ऑफ D 1.8 से, ओके। और ये 4 कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे दे रहे हम। ये इतना बड़ा मत निकालो, इतना छोटा ही निकालो, छोटे में अच्छा दिख रहा हो। टॉप और बॉटम में हम देने वाले हैं और इसमें भी मेन रेनफोर्समेंट रहने वाले हैं। मेन रेनफोर्समेंट के साथ आपको ये प्रोवाइड करना है, मेन रेनफोर्समेंट जो भी रहेंगे उसके साथ आपको फिर से क्या प्रोवाइड करना है, ये प्रोवाइड करना है चारों कॉर्नर पर। और क्या रहेगा, ये LX रहेगा, LX/5 समझे क्या? अभी मेश क्या है, अभी तक क्वेश्चन था मेश क्या है, मेश क्या है, मेश क्या है, समझे क्या गाइस? समझे सर। ओके, नो इश्यू, फिर कर लेते इसके बाद का, नहीं तो मैं खत्म कर सकता आपका, ठीक है। स्टेमिना नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। होता सर मेश इंग्लिश वर्ड है क्या हाँ? सर? मेश इंग्लिश वर्ड है क्या? अब वो तो मुझे नहीं पता यार, इंग्लिश वर्ड है, दैट इज हिंदी वर्ड है। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? मेश सर। तो इंग्लिश ही वर्ड है ना। अब इंग्लिश हाँ, में तो कौन सा इंग्लिश है, जर्मन इंग्लिश है, यूके वाला इंग्लिश है, आई डोंट नो। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर उसको? जाइड, जाडी जाडी देतो का सर? हाँ हाँ, खाली वरती जाइड। सर फक्त ते कॉर्नरचीच हिंदी आहे में जाली, मराठी मध्ये जाइड। सर फक्त ते कॉर्नर मध्ये क्या? कॉर्नर मध्येच आहे का ते फक्त? हा, कॉर्नर मध्येच द्यायच्या, चारी कॉर्नर मध्ये, चारी कॉर्नर, ही फक्त एक कॉर्नर दाखवला मी, चारी कॉर्नर मध्ये। आपण रेनफोर्समेंट डिटेलिंग मध्ये परत याला दाखवू।
रेन्फोर्समेंट डिटलिंग मध्ये परत येणार ते. हा, बोला. ऍक्च्युअल डायग्राम दाखवायचे सर उद्या त्याची. सर एखादी फोटो मध्ये दाखवा. फोटो मध्ये नाही का सर, तुमच्या रिअल याच्यामध्ये असणार ते. हा हा, माझ्या रिअल साईडचाच मी फोटो दाखवतो, काही टेन्शन नाही. ठीक आहे, असं की समजत मेश नाही sir. मेश कशी आहे. ऍक्च्युअली ते फोटो मध्ये नाही समजणार तुम्हाला. का बरं नाही समजणार मी सांगतो. मेन रेन्फोर्समेंट पण येतात, त्याच्यामध्ये हे पण रेन्फोर्समेंट आपल्याला द्यावं लागतं मेशचे. सर हे मधात राहते का सर, का कसं राहते? सर ये मेन रेन्फोर्समेंट अभी देखो, अभी क्या हो रहा है कि ये इस पे आपका एज रेन्फोर्समेंट भी आ रहा. तो एज में क्या हो रहा है आपका, एज में क्या हो रहा है कि एज में स्पेसिंग आपकी डबल हो रही. एज में स्पेसिंग क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही. तो यहाँ पे स्पेसिंग अगर 250 है, इसके बाद की स्पेसिंग क्या रहेंगी आपकी 250 रहेंगी. लेकिन ये इसके लिए स्पेसिंग कितनी रहेंगी आपकी 250 के साथ आपको ये भी बार्स देने हैं, ये भी 5 बार आपको देने हैं, ये भी 5 बार आपको प्रोवाइड करने हैं. तो उसके में भी आपको ध्यान रखना है कि 75 mm से आपका कम नहीं जाने को. तो वो ऐसी आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि ये है करके. वहां जहां पे आपको कॉर्नर्स पे, जो भी कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स रहेंगे, तो कॉर्नर्स पे आपको ये रेन्फोर्समेंट देखने को मिलेगी. लेकिन वो कौन से साइड पे मिलेंगे, जो साइड पे रेन्फोर्समेंट स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स आ रही है वही साइड पे दिखेंगे. नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर ये खुद से बिल्कुल नहीं डालता है, क्योंकि उसका लोहा बचता है. हाँ, लोहा बहुत कम बचता है, लेकिन इसमें भी कंजूसी करते लोग. कंजूसी नहीं करने को ना इसमें, क्योंकि ये अगर प्रोवाइड नहीं किया तो जब पानी टिपकता ना आपका 5-6 साल के बाद, तो ये इसके वजह से टिपकता, क्योंकि ये अपवर्ड मोमेंट लेता. अपवर्ड मोमेंट लेके क्या होता कि आपका जो क्रैक्स है, क्रैक्स इन कॉर्नर्स में क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं. कॉर्नर्स में क्रैक्स आना जब चालू हो जाएंगे, डायगोनल क्रैक्स चालू हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि स्लैब से पानी गिरना चालू हो जाएगा. आप कितना भी प्लास्टर करो उसके ऊपर, बाद में टाइल्स लगा दो, तो भी वही चीज होगी. वाई? बिकॉज आपके स्लैब में ही टॉर्शन रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कॉर्नर्स में. ओके, तो दिस इज द मेन रीजन. तो ये रीजन सर मैक्सिमम लोग क्या करते, कॉन्ट्रैक्टर, अरे ये ऐसी है तो अपन इसके ऊपर टाइल्स लगा देंगे, टाइल्स लगा देंगे तो नहीं होगा, हम डॉक्टर फिक्सिट लगा देंगे, डॉक्टर फिक्सिट के लगा देंगे, और रेन वाटर यानी रेन के लिए हम उसको रेन कोटिंग कर देंगे तो भी नहीं होगा. जैसे रेन कोटिंग की अभी आपने देखा होगा, एड बहुत आ रही होंगी. एक नाचते रहता मस्त बिल्कुल 3-4 साल, और एक हर बार करते रहता. हाँ सर. हाँ सर, देखा है. हाँ, तो वो चीज कब होती, जब ये प्रोवाइड नहीं करते ना, तब चीज होती है. क्रैक्स क्यों आएंगे भाई, जब आप एक तो ये नहीं वाइब्रेटर नहीं चलाओगे कंक्रीट में, जब पूरे पोर्स फिल नहीं होगी, एंड सेकंड थिंग रेन्फोर्समेंट बराबर नहीं होगा. अगर डिफ्लेक्शन आपकी स्लैब में आया है, सब माइनर क्रैक्स डिफ्लेक्शन भी आया है, तो भी वहां से क्या होगा, हेयर क्रैक से पानी अपना रास्ता पकड़ लेगा. पानी ने अपना रास्ता पकड़ लिया तो पानी तो गिरेंगे ऑब्वियसली. ओके, दिस इज द मेन रीजन. ओके, एनी अगेन डाउट? सर हाँ, शॉर्टर स्पॅनची डेप्थ आणि लॉंगर स्पॅनची डेप्थ अलग अलग काढते, तर सर ते ऍक्च्युअल मध्ये कसं राहते? ऍक्च्युअल मध्येच तर राहते. लॉंगर स्पॅनचा जो असतो आपला, तो आपला जो डी आहे, म्हणजे जो आपला जसं आता हे बघ, हे शॉर्टर स्पॅनचे म्हणजे खाली आहे रेन्फोर्समेंट, माझे खाली रेन्फोर्समेंट आहे, त्याच्यावरती माझा वरचा रेन्फोर्समेंट आहे. म्हणजेच काय, यानी क्या है देखो, ये आपका नीचे का बार है, इसके ऊपर आपका ऊपर का बार आ रहा, तो ये LY वाला बार है, और ये LX वाला बार है. ओके, ये इसके ऊपर आ रहा, तो ऊपर आ रहा, इसलिए इसकी डेप्थ तो 1 mm से ज्यादा हो जाएंगे ना, यानी 1.5 से ज्यादा हो जाएंगे ना. नीचे वाली की डेप्थ ऊपर वाली की से 1.5 से ज्यादा हो जाएंगी, और ऊपर वाली की डेप्थ 1.5 से कम होगी. हाँ हाँ समजा. समजलं का? हे असं आहे ते, मी सांगितलेलं आहे. that is dy and that is dx. Okay, again any doubt? क्योंकि ये दोनों मेन स्टील है, इसलिए dy और dx निकालना पड़ता. इफ इट इज दोनों मेन स्टील नहीं रहते थे, देन dy निकालने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि वन वे स्लैब में dy निकालने की कोई जरूरत नहीं है. ओके सर, हाँ, ऐसा कोई केमिकल है क्या सर जो सन के रेज को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हीट, अंदर की जो हीट है वो कम रखे?